हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। हम ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड 2025 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको जो हमने पीवाईक्यू लिए एनटीपीसी 2025 के पीवाईक्यू लिए हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और लगभग पूरी तरह 99% इसी पैटर्न पे ग्रुप डी का पेपर आ रहा है। एनालिसिस को देखते हुए आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो लोग नए देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आरआरबी ग्रुप डी 2025 पूरा का पूरा 30 के 30 क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पर। एडवांस अर्थमेटिक 0 से हीरो लेवल। और जो एग्ज़ाम में जो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन करने की, समय के साथ करते हुए उस अप्रोच को मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अप्रोच सॉल्यूशन आपको उसी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 11। तो आपको ये बताना है 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए इसके अपॉन में 1 लगा देंगे तो एक का गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, मतलब त्रियक गुणा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। जो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 का साइन में थीटा में करेंगे तो 11 साइन थीटा हो जाएगा आपका, 11 साइन थीटा। फिर माइनस में 11 का 4 कॉस थीटा में करेंगे, 11 चौको 44, तो 44 कॉस थीटा हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 11 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर अपन, ट्रांसफर करेंगे। तो इसको यहाँ बुला लेंगे और इसको यहाँ भेजा देंगे, इसको इसके यहाँ बुला लेंगे और इसको इसकी जगह बुला लेंगे अपन। ठीक है, तो साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 में से 1 साइन थीटा जाएगा तो आपके पास बचेगा 10 साइन थीटा इक्वल्स टू आपका, और ये जो कॉस थीटा ना उधर जाएगा, या इसको इधर बुला लेते हैं, 44 को इधर बुलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 44 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा, कितने हो जाएंगे 45 कॉस थीटा हो जाएगा आपका। अब 45 कॉस थीटा, अब यहाँ से आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 नाम 45 है ना, ये आपका 5 नाम 45 हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 साइन थीटा और यहाँ पर 9 कॉस थीटा, तो अपन इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो टेन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन बटे कॉस 10, तो टेन थीटा अपॉन इक्वल्स टू 9/2। यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई, 9/2 है, 9/2 है आपकी टेन थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद अपन देखेंगे, यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो क्या है, 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन कॉस। तो देखिए सबके इसके पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दीजिए, इसके में लगा दीजिए, फिर ये -3 के में लगा दीजिए, सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग लिखेंगे अपन, तो 13 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हम प्लस लगाएंगे, आप यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज़ कर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो यहाँ पर। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, इसके अपॉन में भी कॉस स्क्वायर का भाग लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और -3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अभी अपन ने देखा था, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 13 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अब कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 अकेला बचेगा, माइनस देखिए 3, इसको अगर अपन ऐसे लिखें 3 × 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती, एक आइडेंटिटी होती है, 1 अपॉन कॉस हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा। तो -3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 3 - 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा अपन पेन चेंज कर लेते हैं। तो 13 tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 13 tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए दोनों जगह 3 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे आप, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस आपका सेक स्क्वायर थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा बचा। और आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए 13 tan स्क्वायर थीटा, 13 tan स्क्वायर थीटा और ये -3, क्योंकि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा होता है तो माइनस लगा दी मैंने, ये प्लस से माइनस बन गए क्योंकि इसकी वजह से। तो 3 तो था जैसा का तैसा, इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, इसकी जगह लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब आप जान देंगे 30 tan स्क्वायर थीटा में से 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अब आप खुद समझ गए होंगे इस बात को। तो आपके बचेंगे tan स्क्वायर थीटा, 10 tan स्क्वायर थीटा। अब ये बचा आपके पास। अब आपने वैल्यू निकाली थी, tan की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर क्या निकाली थी 9/2, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। इसमें जैसे ही आप पुट करेंगे इसमें तो 10 गुणा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू 9/2 है तो tan स्क्वायर लगा है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो 9/2 गुणा में 9/2, स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल टाइम, उसी का उसी मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 5 जा 10, ठीक है, 9 9 जा 81, 81 इंटू 5 कर देंगे, 81 इंटू 5 करेंगे तो 5 बन जा आपका कितना आ जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, तो आपका आ जाएगा 400/405। और यहाँ पर आप देखेंगे एक जी 2 बच गया है ना, अपॉन में 2 भी बच गया था नीचे, तो अपॉन में इसके लगा देंगे अपन 2। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हो जाएगा, मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ, 405/2। थोड़ा सा बड़ा था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050, 1320 और 1730 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1230 है तो दीपा का लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये बताना है तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक है संजना, तो संजना को मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में कार्तिक है तो कार्तिक को मैंने के लिख दिया, के फॉर कार्तिक। और दीपा है तो दीपा है, मैंने दीपा को डी बना दिया। इन लोगों ने एक बिज़नेस शुरू किया, इतने इतने रुपए लगाए और लास्ट में जो ईयर के लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, इतना लाभ मिला तो दीपा का हिस्सा बताना है। तो देखिए संजना ने कितने लगाए, तो संजना का अपन नोट कर लेते हैं कितना लगाए। संजना ने लगाए 10,050, 1050 रेशो। कार्तिक ने कितने लगाए 1320 रुपये लगाए कार्तिक ने, और दीपा ने कितने लगाए 1730 रुपये लगाए। अब 1730 रुपये लगाए, देखो 0 से 0 तीनों में कॉमन है तो कट जाएगा, है ना। अब इसके बाद में आप देखिए 105 है, इसके 132 हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 173 रुपये, है ना, क्योंकि 0 0 हमने काट दिया, नहीं भी काटेंगे तब भी आंसर जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया है। अब आप आगे देखेंगे कि उसने बोला वर्ष के अंत में लाभ 1230 है तो दीपा का हिस्सा कितना है, दीपा का हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो देखिए दीपा का हिस्सा कितना है 173 है, तो 173 है अपॉन में, अब इन्होंने देखिए वर्ष के अंत में बोला इसलिए सबका 12 गुणा किया था मैंने, वो कॉमन करके मैंने काट दिया है ना, क्योंकि सब में 12 गुणा होगा, क्योंकि साल भर के लिए लगाया है। अगर मान लो ये कहता है कि 6 महीने का लगाया तो अपन 6 का गुणा करते हैं ना, 8 महीने बाद तो बाकी 4 महीने का गुणा करते। इसने तो वर्ष बोला है तो पूरा कॉमन था तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दीपा का जो हिस्सा 173 है, कितने में से टोटल, इन सबको जोड़ लीजिए आप, देखिए 3 और 2 5, इसका 173 132 105, तो 100 200 300, 300 गए, और 300 के बाद में 32 5 37, 337 और 3 340 और 70 आपके हो जाएंगे 410। तो 410 रुपये में से दीपा के हिस्से में कितने आए 173 आए, और टोटल आपका चौथा ना लाभ तीनों का मिलाकर कितना था 1230 रुपये, तो 1230 से अपन गुणा कर देंगे। अब कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर अपन काटा पीटी कर देंगे, तो काट लेते हैं क्या आएगा। 1 0 से तो मैंने 1 0 उड़ा दी, मैंने देखा इसका ये 41 का 3 गुणा है, 3 एकम 3 3 चौको 12, तो 41 से 3 बार कट जाएगा, 41 दिया 123 होता है। अब 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 3 का 9 और 17 दिया 51, तो 51 519 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा।
अब आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% आपका 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए और उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। मान लीजिए टोटल आपके पास कितनी होंगी, टोटल जो वोट होंगी, टोटल मान लीजिए कितनी होंगी आपके पास। तो टोटल आपने मान लिया भाई x थी, टोटल आपके पास कितनी थी, तो आपने मान लिया x थी। हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया है ना, टोटल x थी। अब x का कितना परसेंट, 85% मतदाताओं ने मतदान किया, इसका मतलब इतना वोटिंग हुई 85%, तो x का टोटल वोट का 85% वोट हुआ, तो हमने लिख दिया। फिर इसके बाद में इसका ही जो आपका वोटिंग हुआ है, उसने बोला 4% जो था अनवैलिड हो गए, मतलब ख़राब हो गए, ये डालने नहीं गए, कुछ भी काम आ गए इनको, इन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो डाला कितने परसेंट लोगों ने, 96%, क्योंकि 4% ने डाला। होते कितने टोटल, 100% होते हैं। कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% में से 4% लोगों ने डाला ही नहीं, तो इसका मतलब 96% लोगों ने डाला है वोट। अब इसका देखिए आगे, अब इतना तो चुनाव हो चुके हैं। अब उसने बोला है विजयी जो उम्मीदवार है, जीतने वाला है ना, जो वैलिड मत है, ये कौन से वैलिड वोट हैं आपके, इसका मतलब इन पे चुनाव हुआ है, इसका 65% जीतने वाले को मिला है। इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला है, 100% में से 35%। आप देखेंगे 65% विनर को मिला है, विनर मतलब जीतने वाला, और लूज़र मतलब हारने वाला, इसको कितना मिला होगा, 35। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर जो है ना 30 है, 30% से जीता है वो, कहने का मतलब। और यहाँ पर वोटों में कितने जीता, 2142, इसका मतलब 30% की वैल्यू जो है ना वो इतनी है। तो हम इसमें यहाँ निकाल दे रहे हैं कितना, 30% से जीता है, तो इसका 30%, 30/100, और बराबर कितने वोटों से जीता है, तो वो जीता आपका 2142। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2142 वोटों से वो जीता है। अब इसके बाद में चलो यहाँ लिखा रहने दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाए ना कि 30% कहाँ से आया है। ये जो होता है ना वो गैप होता है, क्या होता है, गैप। अब यहाँ पर काटा पीटी कर देंगे हम, तो देखिए मैं काट रहा हूँ, 5 से काट दे रहा हूँ पहले मैं, है ना। आपका 5 से मैंने इसको काट दिया, तो 5 से 17 बार इसको काट देंगे, 17 पंजे 85, है ना। चेंज कर लेते हैं कलर। 5 से इसको मैंने काटा 20 बार, 20 पंजे 100 होता है। फिर इसको मैंने काट दिया, किससे काट दूँ, 10 से काट दे रहा हूँ, 10 दिया 30 और 10 धाम 100 आपका, है ना। इसके बाद 4 से काट दे रहा हूँ, 24 चौको 96 होता है, और 4 से 25 बार काट दिया, ठीक है। आप कुछ कट रहा है क्या, अभी कट रहा है ना, देखिए यहाँ पर 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 आपका, ये कट चुका है। अब अपन ठीक से लिख लेते हैं, तो क्या बचा, x गुणा 17 6 और 3, तो 17 तिया 51, तो ऐसे लिख लो 17 गुणा 6 गुणा 3, और यहाँ पर क्या बचा आपका 25 × 5 × 10, वो बराबर में आपका कितना, 2142। अब और काट देते हैं जो कट रही चीज़ें हमारी, है ना। तो यहाँ पर क्या कट रहा है, देखिए 4 2 6 और 1 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 एकम 3 1 3 चौको 12, है ना। अब किससे कट जाएगा, 6 से नहीं कटे, 11 छिंग 66, 4 5 बचा, 6 से कट जाएगा, तो 6 से काट दिया, 11 छिंग 66 होता है, तो 6 एकम 6 6 एकम 6, 11 छिंग 66 बचा कितना, 5 54, 6 नम 54, और 17 से और कट गया, 17 7 कितना होता है, 119 होता है, तो 7 बार कट गया अल्टीमेटली हमारा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का नीचे और नीचे वालों का ऊपर, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, बन का है तो बन जा बन हो जाएगा, तो x बराबर निकालेंगे तो इन सब का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 25 पंजे 125, 125 धाम के 1250, तो कितना आ जाएगा, 1250 इनका गुणा किया, और लास्ट में 7 का गुणा कर दीजिए आप। तो 7 का जैसे ही गुणा करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 7 का 0 में 0, और 7 पन्ना 35 के 5 3 कैरी, इसके बाद 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84 और 3 87, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल आपका x बराबर इतना आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर है भाई, 8750, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रही है। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लग जाते हैं तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ मैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय क्या होता है? आपकी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। तो कितनी थी दूरी? दूरी थी 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही वो, है ना। तो आपका डिस्टेंस निकालना है आपको। तो यहाँ पर क्या है कि गाड़ी से चल रहा है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मिसिंग है क्या। 138 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी से चला रहा है, जबकि मलाइका इतने चला रही, 8 घंटे लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों केस में 2 लोग हैं, तो हम दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अब चाल गुणा समय, दूरी दोनों की सेम है, तो 138 चल रही, एक को 138 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वो चल रहा है। इसको ठीक से लिखते हैं अपन, 138 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया है दूसरे का? 8 घंटे लगते हैं उसको कानपुर पहुंचने। अर्जुन को कितना? अर्जुन इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और कितना टाइम लगता है उसको? 8 घंटे लगते हैं। तो अर्जुन का लिख दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर जो मलाइका है, तो मलाइका के लिए देखिए 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी स्पीड से वो गाड़ी चला रही है, तो 92। इसका टाइम हमें नहीं पता, टाइम ही तो निकालना, मलाइका को कितना समय लगा, तो इसको हम T मान लेंगे। T फॉर टाइम हो जाता है ना। तो हम यहाँ से इसको काट देंगे। अब काटेंगे तो देखिए किससे काट दें, इसको काट देते हैं अपन किससे। पहले हम काट देते हैं 9 2 11, 8 3 11, 12, 8 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर 23 से कट जाएगा। 23 चौको होता है 92 और 23 छिक्का 138, क्योंकि 6 3 18, 23 करके देख लेते हैं। 23 छिक्का 6 3 18 और 1 6 दूनी 12 1 13, 138 होता है। तो 23 छिक्का 138 है ना। 4 से मैंने काट दिया 8 को, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इनका गुणा हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, तो 12 आवर्स, 12 घंटे लगेंगे। ये किसका है? मलाइका को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मलाइका को पहुंचने में भैया आपका लगेगा 12 घंटे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 घंटे 12 घंटे, ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 76 35 42 49 95 21 68 41 20 27 17, इन सब की आपको माध्यिका निकालना, मतलब मीडियन निकालना। आपको क्या निकालना? मीडियन फाइंड करना आपको, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम में इनको लगाया जाता है। इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में इनको अरेंज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले छोटा कौन सा आएगा? 17 है। 17 से छोटा कुछ है क्या? नहीं है। तो पहले अपन 17 लिखेंगे, 17। फिर आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 21 है तो 21 आ जाएगा। 21 से छोटा तो कुछ नहीं है। 17 20 21, फिर आपका क्या देखिए 17 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। इसके बाद में आप देखिए 35 41 68, ये 35 आ जाएगा। 35 के बाद में जाएगा 41 और 42, तो 35 41, फिर आ जाएगा 42, फिर आपका कितना आ जाएगा 42 के बाद में? तो देखिए 42 हो गया, 41 हो गया, 35 हो चुका है। अब आपका बचा क्या? 27 हो चुका था। यहाँ पर देखिए मिस्टेक कर दी मैंने, 27, 21 के बाद 27 आता, तो यहाँ पर 27 लिख लीजिए। सत्ताईस, इसके बाद में आ जाएगा आपका, ये 27 हो चुका है अपना, फिर 35, ध्यान रखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन। 35 के बाद में आपका 41 और 42, तो 41 और 42, फिर आपका आ जाएगा 42 हो गया, 49 और 76 95, तो 49
76 और 95, ये आपने इसको जमा लिया। 76 और 95 ये सारे के सारे आपके हो चुके हैं। यहाँ पर इनको मैं रेज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। अब इनको हमने जमा लिया पूरा, गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो यहाँ पर 3 3 6 1 7 7 4 11, कुछ एक रह गए क्या, 17 20 21 17 20 21 27 27, इसके बाद में 68 रह गया। देखिए यहाँ पर 68 रह गया, इसका मतलब 68 49 के बाद में आएगा, क्योंकि इस टाइप से गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। तो इन पे इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, देख के कि कुछ छूटे ना। यहाँ पर 42 के बाद आएगा आपका 49, तो इरेज हो जा भाई 49। इसके बाद में आपका 49, ये कॉमा है, 49 के बाद में आपका जाएगा 68, 68 के बाद में आ जाएगा आपका 76, के बाद में आ जाएगा आपका 95। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब आपके 11 हो गए। इनको निकालने का तरीका है ना, तो आप देख लीजिए टोटल पद कितने, टोटल कितने हैं आपके, टोटल हैं आपके 11 हैं, संख्या कितनी 11। तो 11 में 1 जोड़ दीजिए, 11 + 1 और भाग कर दीजिए 2 का, तो आपका पोजीशन आ जाती है। तो 11 1 12/2 मतलब 2 काटेंगे, छठवीं पोजीशन आ जाएगी। 6th नंबर का जो होगा ना वही आपका माध्यिका होगी। तो गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये आ जाएगा 41। आपका क्या आ जाएगा 41, आपका ये आ जाएगा, ये माध्यिका आ जाएगी 1 2 3 4 5 और ये 6th नंबर का, तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC में D जो है ना, D पर BD लंब है AC तथा DBC 16 डिग्री है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि CAE एंगल CA 51 डिग्री है। तो AEB की माप कितनी है। तो हम बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर टेढ़ा सा बनेगा, तो आप समझ लीजिए इस टाइप से। इसको ठीक से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इस टाइप से ABC नाम दे देते हैं। तो A आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। उसने बोला है ABC में D पर BD है, तो BD यहाँ से जाएगा, B से ही जाएगा, तो D पर यहाँ पर कहीं एक पॉइंट होगा जिस पर D बिंदु बैठा है, तो BD जो है ना लंब डाला है, तो लंब डाल दिया। और जैसे ही हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और ये 2 बराबर भागों में ये बट जाता है, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद उसने बोला AC, तो AC जो है ना, AC लाइन पर DBC 16 डिग्री है, तो DBC ये आपका कितना दिया है, तो हम लिख लेंगे 16 डिग्री दिया है। ये आपका कितना दिया है, 16 डिग्री दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसने बोला है BC पर, मतलब ये वाली लाइन पर एक ऐसा बिंदु है E नाम का, तो यहाँ कहीं E नाम का बिंदु होगा जिसका जो कोण दिया है वो CAE 51 डिग्री दिया है। तो CAE, तो CAE तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर डलेगा, हाँ इस टाइप से। परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ से लाइन काटते हुए जा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो CAE जो है ना आपका कितना दिया है, 51 डिग्री दिया है, तो आपका ये 51 डिग्री हो गया। CAE इधर वाला, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं दूसरा पेन से ताकि यहाँ पर दिखे। CAE ये कितना दिया है, 51 डिग्री दिया है, ये 51 डिग्री दिया है आपका। अब देखिए ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इनको, तो ठीक है। और ये वाला आपसे पूछा गया है AEB, यहाँ पर E मान लो इसको, AEB आपसे पूछा गया है। अब आप देखिए ये वाला 51 है, ये वाला, तो ये वाला कितना होना चाहिए, अभी दिखा लेते हैं ना। तो तीनों कोणों का मान कितना होता है वैसे अगर देखा जाए, 90 हो गया यहाँ पर, और ये 51 हो गया, तो 90 और 51 जोड़ दो, ये वाला निकल के जाएगा। इससे हम ये पता कर लेंगे। तो 90 50 140 और एक 141, तो कितना बच गया, 180 में से माइनस करेंगे 141, तो यहाँ पर बच गया 39 डिग्री। तो यहाँ पर ये 39 डिग्री हो जाए। इसका अपोजिट ये होता है, तो ये भी कितना हो गया, 39 डिग्री हो गया। जब ये 39 हो गया,
हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों का होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए 16 प्लस 39, तो 16 प्लस 39 और प्लस में ये हम इसको x मान लेते हैं, हमें नहीं पता, तो बराबर 180 डिग्री, यही तो निकालना है हमें। तो 16 39 जोड़ी 39 और 6 45, 45 10 55, तो x बराबर 180 में से आप 55 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा x की वैल्यू, जो आपने इसको x माना है, इसको आपने x माना है, तो 10 में से 5 गए 5 बचे यहाँ पर, और यहाँ 17 में से 5 गए तो 12 बचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 22 दिनों में बिछा सकता है, और बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह काम केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए हम लिख लेते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कितने दिन में काम करता है, 22 दिनों में बिछा सकता है ट्रेन के जो ट्रैक है वगैरह जो भी है, तो 22 दिन में। इसके बाद में जो बी है ना, बी नाम का व्यक्ति कितना 11 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से, इसका मतलब तीनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये मिल के करेंगे तो कितना 5 दिन में काम कर लेते हैं। अब ये तीनों 5 दिन में काम कर लेते हैं, तीनों की हम क्षमता निकाल लेते हैं काम करने की। तो देखिए एलसीएम लेते हैं तीनों का, 22 11 5 का, तो 22 पंजे 110, 11 से 110 भाग हो जाएगा, इसका मतलब टोटल काम कितना आ गया 110। ये आपका टोटल वर्क आ गया, आपका कितना आ गया टोटल वर्क, ये काम उस तीनों को करना है। अब 110 यूनिट है, अगर ये 22 के हिसाब से काम करे 110 तो कितने दिन में कर देगा, क्षमता कितनी आ जाएगी, 22 दिन में 110 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 22 पंजे 110, 5 उसकी क्षमता जाएगी, एक दिन में 5 काम करेगा, तभी तो 22 दिन में 110 कर लेगा। और अगर बी 11 दिनों में इतना काम करता है 110 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 11 धाम के 110, तो एक दिन में 10 की यूनिट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इसकी पेन चेंज कर लेते हैं, एक जैसा लग रहा है वो देखने में, 1 सेकेंड। तो 22 पंजे 110, 11 धाम के 110 है ना। इसके बाद में ये 10 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी देखेंगे तो 22 पंजे 110, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। अब उसने बोला है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेले का बताना है, तो हम इनकी क्षमता देख लेते हैं। तीनों की मिलाकर कितनी हो रही 22 है ना एक दिन की। ए और बी की कितनी हो रही 10 और 5 15, तो यहाँ पर इन दोनों की तो हो रही 15, तो सी का कितना बचा, क्योंकि टोटल तीनों का मिलाकर 22 है, तो 15 तो हो चुका, 7 बचा, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 7 आ गई। काम कितना कराना है सी से, टोटल काम कितना था आपका 110 काम था, 110 कराना है काम आपको 7 के हिसाब से, 7 की क्षमता के हिसाब से। कितने दिन लगेंगे, इसका मतलब एक दिन में वो 7 यूनिट काम कर रहा है, तो 110 यूनिट कितने दिन में काम करेगा, 7 से इसको काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 15 सत्ते कितना होता है आपका 105, 105, तो 15 सत्ते 105, कितना बच गया 5 बच गया, बटे में 7। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ दिए, 16 सही करेक्ट ऑप्शन ए कह रहे हैं, लेकिन 15 दिन नहीं आएगा। अगर अप्रॉक्स बोला है तो 15 दिन लगा सकते हैं, वैसे तो ये आना चाहिए था 15 सही 5/7। तो इसको कर लीजिए आप डी को, यहाँ पर आप डी को कर लीजिए करेक्ट आंसर डी में, और डी में इसको 15 बना लीजिए है ना। इसको इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि एम में ज्ञात करिए जिसे 14 मीटर और 116 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। पाई का मान ये आप ले सकते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। तो हम देखिए आयत बना लेते हैं पहले तो, सही नहीं बनेगा, एक आयत आप समझ लीजिए, आप वो एकदम सीधा नहीं बना यहाँ पर है ना, क्योंकि मैं पेन टैप का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एकदम परफेक्टली नहीं बन पाएगा, शेप नहीं है मेरे पास, तो आप समझ लीजिए कि इस टाइप से बना है। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल भी देखिए सही से तो नहीं बनेगा, बट आपको
इस तरीके से आप समझ लीजिए कि सर्कल है, क्या है, सर्कल है, जो कि पूरा पूरा टच कर रहा है ना। इसका सेंट्रल पॉइंट O है, ये आपका सेंटर हो गया। अब इसकी जो रेडियस है ना वो कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक 17 दी है। ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई 17। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 17 नहीं है वो 7 है, क्योंकि 14 दिया है ना टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, ये 14 दिया है, ये 14 दिया आपकी ब्रेथ, और 116 मीटर ये आपकी लंबाई दी है, 116, ये आपका 14, ये आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक 14 है। तो ये पूरा का पूरा 14 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो रेडियस आपकी कितनी हो गई, 7 हो गई। अब आप यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr, 2 गुणा पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और रेडियस यहाँ पर कितनी, रेडियस आपकी 7 है, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितना हो जाएगा, इंटू कर दीजिए 44। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है वरुण ने 150 रुपये दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, उसने 18 रुपये प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया, उसका लाभ बताइए। तो देखिए वरुण है भाई साहब, ये कोई सामान खरीद रहा है ना, तो खरीदने को क्या बोलते हैं अपन, कॉस्ट प्राइस, और उसने बेचा मतलब SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य, और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या क्या कहा है, 150 रुपये की दर्जन के हिसाब से, तो 150 रुपये की दर्जन के हिसाब से, तो एक दर्जन में कितने आते हैं, 12 आते हैं, ये आपका हो गया है ना। और उसने 18 रुपये प्रति इरेजर, यहाँ पर तो दर्जन कहा ही नहीं है, ठीक है, तो 18 रुपये ही आएगा। अब यहाँ पर आप 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 एकम 150, तो 150 हो जाएगा। और इधर रेशो में कितना हो जाएगा, 12 × 18, 12 × 18, हम गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में काटने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको और काट दीजिए, 6 से काट रहा हूँ मैं, 6 3 18 होता है, और 6 से 25 6 का 150 होता है, तो ये 25 6 का 150 हो जाएगा। अब मैंने इसको 12 3 36 इन दोनों का गुणा कर दिया, तो रेशो कितना बन गया, 25:36 बन गया, ठीक है। 25 में लेके आया उसी चीज़ को और 36 में बेच दिया, तो कितने का लाभ होगा आप खुद बताएंगे। यहाँ पर 25 की चीज़ आप खरीद के लाते हैं और 36 में किसी व्यक्ति को वही चीज़ बेचते हैं, तो कितने का होगा, 25 और 5 30, 5 का इधर और 6 वो उधर, तो 11 रुपये का लाभ कमाएंगे आप। 25 की चीज़ ला के 36 में बेचेंगे, लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य कितना अपना 25 है, तो 11 का लाभ 25 पर गुणा में 100 परसेंटेज के लिए, तो 25 को आपका कितना हो जाएगा 100, और 11 का गुणा 4 में कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 44% का, यह आपका 44% आंसर आ जाएगा। ये परसेंट में लिखा है तो 44% आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है, संख्या 545 और 714 और 151 निम्न में से किससे विभाज्य है, मतलब डिविजिबल है, डिवाइड है, पूरी तरह से कौन से नंबर से डिवाइड है। तो देखिए 3 का नियम क्या कहता है, 3 6 10 का भी बता रहा हूँ मैं। 3 का जो होता है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ये आपका 3 का रूल्स होता है, ये 3 का होता है कि जैसे सबके अंकों को जोड़कर देखें 3 से वो भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसका जो सम है ना, एडिशन आया, वो अगर 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरा का पूरा आपका जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा। तो देखिए अपन ऐड करते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए 5 और 1 6, 6 1 7, 4 11, 11 1 12, 12 7 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 4 32 और 1 33, 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से, ये 3 से 8 33 हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। 5 4 9 9, 5 5 10, 4 14, 14 7 21, 21 और 1 22, 22 4 26, 26 और 1 27, 27 और 5 32, 32 और 1 33। इसका मतलब 33 आ रहा है, तो 33 आ रहा है मतलब 3 से कट जाएगा 11 बार, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 से डिविजिबल है, तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
संख्याओं 15.4 और 0.006 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको। फाइंड द एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। अब आप कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम, पेन चेंज कर लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे आप दोनों संख्याओं का। संख्या क्या है आपकी, संख्या है आपकी 15.4 और एक और क्या है आपकी 0.006। प्लस इनका डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगी, डेसिमल के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने नीचे जीरो आती हैं। तो कितने, 3 हैं, तो एक के बाद 1 2 3 जीरो। और इसमें इसका डेसिमल हटाएंगे तो 154 बटा कितना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ही जीरो आएगी। इसका मतलब ये हो गया। और अच्छे से हम तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, तो 154 बटे यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और कॉमा यहाँ पर आपका 006 का मतलब क्या होता है 6, 6 बटे 1000 हो जाएगा। अब आप दोनों को समान समान बना लीजिए। यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर भी 100 का गुणा कर दीजिए तो आपका ये 1000 हो जाएगा। यहाँ पर भी कर दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, कहने का मतलब, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 जीरो लगा दूँ। अब ये दोनों के दोनों सेम हो गए, इनका एलसीएम निकालना बेहद आसान हो जाएगा। तो देखिए कॉमन दिख रहा है कुछ आपको इसमें, इन दोनों में तो 1000 दोनों सेम है तो एक ले लेंगे बाहर। इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 का भाग दोनों में चल जाएगा, तो हमने 2 बाहर ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, 77 दूनी कितना होता है 154, क्योंकि इससे हमने इसको भाग दे दिया, 00। और यहाँ पर क्या बचा आपका 6, और बटे में कितना बचा आपका 1000 दोनों में कॉमन। अब इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए और 1000 का भाग लगा के डबल कर दीजिए, ठीक है। तो मैं गुणा कर रहा हूँ, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई। आप 2 से देखिए, 2 7 6 7 42 के 2 4 कैरी, 6 7 42 और 4 46, 46 6 7 42 के 2 4 कैरी, 6 7 42 4 46 है ना, गुणा कर दिया। सॉरी मैंने इसमें कॉमन तो निकाला ही नहीं, ये इसलिए गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 बाहर ले लिए इसमें 77 दूनी 154, तो यहाँ पर भी बाहर लेंगे, 2 3 6, 3 लिखना भूल गया। तो 30 7 21 का 1 2 कैरी, 30 7 21 और 2 23, 23 हो गया आपका। अब यहाँ पर 10 है, 10 का भाग लगा दीजिए तो 23.1, और गुणा में कितना चल रहा था, गुणा में चल रहा था 2, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 और 23 दूनी हो जाएगा 46, 46.2। ये आपका सही आंसर है। उस मेथड से भी आ जाता तो आंसर हो जाएगा आपका 46.2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई इतने रुपए की राशि 6.75% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एसआई आपको ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो देखिए 25 फरवरी को जमा कर रहे हैं और 26 अप्रैल 2024 को निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में आप टाइम देख लीजिए कितना टाइम हुआ है ना। तो देखिए 25 फरवरी को जमा कर रहे हैं, अब यहाँ पर 2024 कैसा सन है, लीप ईयर। 2024 को आप देखेंगे, आपने रीजनिंग में कैलेंडर क्लॉक टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा कि 24 जो लीप ईयर होता है ना, तो उसमें फरवरी जो है ना वो 29 दिन की होती है। वैसे तो साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में जिसमें 4 का भाग नहीं जाता उसमें 28 दिन की होती है, बट जिस सन में जो ईयर होती है आपकी सन होती है उसमें 4 का अगर भाग चला जाए तो उसको लीप ईयर कहते हैं अपन। तो ये क्या है आपका, लीप ईयर है, लीप ईयर है आपका। और लीप ईयर में फरवरी जो होती है ना, फेब, वो कितने दिन की होती है, 29 डेज़ की होती है, ये आपको याद रखना है। अब 25 फरवरी, तो देखिए यहाँ से कितने दिन बचे, तो यहाँ से 25 से लेकर 29 तक कितने बचे, 5 दिन हो गए। ये 25 26 27 28 29, 5 दिन हो गए। 25 से काउंट करेंगे क्योंकि 25 में जमा हो गया था, तो 5 प्लस, अब फरवरी के हो गई, ये हो गए आपके फेब फरवरी के। यहाँ पर आप देखेंगे मार्च, तो मार्च के कितने दिन, 31 दिन होते हैं मार्च में, 31। फिर आपके अप्रैल में तो 26 अप्रैल को तो उसने निकाल ही लिया, तो 26 अप्रैल निकाला तो 25 तक का ब्याज मिलेगा, 26 को उसने निकाल ही लिया, तो 25 दिन अप्रैल के बचे, ये आपका अप्रैल हो गया। अब टोटल दिन गिन लीजिए, 25 और 1 30 20 50 55 55 1 56 और 5 61, तो टोटल डेज कितने हो गए, 61 डेज हो गए। ये दिन हो गए, हमें इसको साल बनाना है, तो 61 बटे 300 आपका कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, क्योंकि क्यों लिया मैंने 366, क्योंकि लीप ईयर था, 2024 था, नहीं तो मैं अगर साधारण वर्ष होता तो मैं 365 लेता, काट दिया मैंने, 61 एकम 61, 61 का कितना होता है आपका 366, तो 1/6 आपका साल आ गया। अब 1/6 साल आ गया, उसने पूछा साधारण ब्याज निकालना हमें, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी
P फॉर प्रिंसिपल इंटू R फॉर रेट और T फॉर टाइम और अपॉन में होता है 100 आपका, ये होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, तो 4000 गुणा रेट कितनी 6.75, तो हमने इसको 675 लिख दिया और बटे में इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में अभी बताया मैंने कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतनी जीरो, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। और ये परसेंटेज का 100 और आएगा तो 100 और लिख दिया, ये तो हमने डेसिमल हटाया उसका 2 जीरो और ये परसेंटेज का 100 2 जीरो और गुणा में आपका कितना हो जाएगा टाइम आर, टाइम कितना था 1/6, तो 1/6 कर दिया। अभी 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, 1 जीरो से और काट दी मैंने 1 जीरो, है ना। अब मैं कर रहा हूँ, एक काम करते हैं इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 और 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6 आपका, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 22 तिये 66 आपका, 22 तिये 66 हो गया। इसके बाद एक बचा 3 5 15, 225 इंटू दूनी 500 हो जाएगा, 500 225 दूनी सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, सोचा 250 ये, तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, 450 हो गया। और बटे में आपका क्या बचा है 10 बचा, ये वाला नीचे वाला, तो 10 का भाग लगाएंगे तो 45, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका ऐसा ही कितना हो जाएगा 45, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 45 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से बांट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम 100 होगा टोटल, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 100 से इसको सॉल्व करते हैं तो आसान हो जाता है। यहाँ पर वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है 100 पर 47%, इसका मतलब वो 147 रुपये में बेचेगा उसको, ठीक है। यहाँ पर 8% कम वजन, इसका मतलब 92, 100 में से 8% केजी मान लो, इसको किलोग्राम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 केजी होगा तो ये बचा आपका कितना 92। अब रेशियो बन गया 92 से 147 रुपये में बेच रहा है, कितना फ़ायदा कमा रहा है वो, कितना प्रॉफिट ले रहा है। तो देखिए आप इसमें माइनस कर दी, 7 में से 2 गए आपके 5 बचे, 14 में से 9 गए तो 5, 55 रुपये का फ़ायदा उठा रहा है, किस पे 92 पे उठा रहा है और गुणा में 100। अब आप इसको काट दीजिए, हम काट देते हैं 23 चौको, 23 से काट देते हैं, 23 चौको होता है 92, 4 से 23 बार, 4 से 23 बार और 4 से मैंने इसको काट दिया 25 बार, ठीक है। अब 25 का गुणा कर देते हैं और 23 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स भी ले सकते हैं अपन, 23 एकम 23 मतलब 1 दशमलव कुछ करके जाएगा, 55 के ऊपर जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर, है ना। तो 55 नहीं होगा, 65 तो ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। अब 60 61 में से 2 में से कोई एक होंगे, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 25 का 5 में करेंगे, 25 पंजे 125 के 5 12 कैरी, 25 पंजे 125 और 10 135 और 2 137, हमने इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1375 और इसका हम भाग लगा देंगे 23 से। अब इसको 23 से काट रहे हैं तो 23 से काटना थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, बट पहाड़ याद हो तो वो भी कट जाता है। 23 छिक्का 138 होता है, ठीक है। 23 पंजे 115, 6 18 के 8 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138, 25 पंजे 125 के 5 12 कैरी, 25 पंजे 125 और 10 135 और 2 137, सही तो आ रहा है। तो ये गड़बड़ क्यों जा रहा है, 23 से काट रहे हैं तो 23 छिक्का कितना होता है 6 18 के 8 हाथ चले 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आ रहा है, तो ये तो जाएगा नहीं पूरा पूरा भाग, इसका मतलब ये 5 बार जाएगा कहीं ना कहीं। तो 23 पंजे 115, इसका मतलब इन दोनों में से नहीं होगा। 23 पंजे 115, देख लेते हैं कितना जा रहा है। 23 पंजे 115 माइनस कर दीजिए 137 में से 115, तो 115 और 5 20, है ना, और 10 30 और 7 10 17 और 5 22, 225 हो रहा है। 23 नम्मा कर लीजिए गुणा, 23 नम्मा 9 3 27 के साथ 2 9 दूनी 18 2 20 हमारा हो रहा था, तो ये कितनी बार 9 बार जाएगा 59, तो 59 दशमलव कुछ करके आ रहा है, 59 दशमलव कुछ करके आ रहा है, इसका मतलब 60 के आसपास ही जा रहा है ना। तो सही आंसर आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 59 दशमलव पॉइंट यहाँ लिखा भी है निकटतम पूर्ण संख्या पूर्णांकित कीजिए, तो दशमलव में आएगा, तो 59 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, तो हम उसको 60 मान लेते हैं, 61 नहीं मानेंगे ना 55 मानेंगे,
तो ये तीनों गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी। क्योंकि आप जब इसको काटेंगे ना तो आप देख लेंगे 59 दशमलव कुछ करके आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लग जाते हैं और यदि प्रणय अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगते हैं। प्रणय की चाल बताना है। तो स्पीड ऑफ प्रणय, तो पी लिख रहा हूँ मैं प्रणय के लिए, है ना, स्पीड चाल। तो इसका क्या हो जाएगा, दूरी तो सेम है दोनों की, तो देखिए चाल का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, अगर वो कह रहा है 1 थी तो वो 2 गुनी कर देता है, प्रणय अपनी चाल दुगनी कर देता है। ठीक है, पहले 1 से चलता था, अब वो 2 से चलता है, चाल हो गई उसकी दुगनी कर दी उसने। तो जो क्या बोलते हैं टाइम का डिस्टेंस है ना, टाइम ऑफ प्रणय, तो टाइम ऑफ प्रणय, टाइम का प्रणय का टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है टाइम में आने के बाद, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास है इसलिए मैं आपको यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। अभी मैंने परसेंटेज और टाइम एंड वर्क की वीडियो डाल दी हैं और अब रेगुलर क्लासेस रहेंगी अपनी रोज़ के रोज़, तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा और पूरा डिटेल में बनाऊंगा। मैराथन वगैरह क्लास ले लेंगे 2 से 3 घंटे की, तो उसमें पूरा टॉपिक ही कवर करवा दूंगा आपका। यहाँ तो हमारा क्या प्रैक्टिस रहेगी, यहाँ पर जो आपने पढ़ लिया है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए 1 से 2 हो गई, यहाँ पर 2 से 1 हो गई। उसने बोला है तो अमन से 3 घंटे कम लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में 2 से 1 कितना टाइम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। उसकी वैल्यू कितनी दी यहाँ पर, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे कम लग रहे हैं, तो दोनों को गैप कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, गुणा कर दिया हमने। अब उसने बोला है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करा दो। टाइम कितना लग रहा था, 10, तो आपकी प्रणय की चाल आ जाएगी, प्रणय की चाल आ जाएगी। यहाँ से दूरी बटे समय चाल होता है, तो 10 से काट दिया 15, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। ये बताना इन दोनों नंबर के बीच में, और इनको भी इंक्लूड करना है, शामिल करना है, आपको प्राइम नंबर बताना है आपको। तो हम लिख लेते हैं 331, कौन कौन से नंबर, वो 331 तो इंक्लूड करना ही है। इसके बाद में आ जाएगा आपका प्राइम नंबर 333, फिर कौन सा आ जाएगा अभाज्य संख्या में, फिर आ जाएगा 335, 334 तो भाज्य है ना, इवन नंबर है। इसके बाद में जाएगा 337, फिर इसके बाद में जाएगा आपका 339, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा 340, 341 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 343 और आ जाएगा लास्ट में 345। उसने कहा इसको भी सम्मिलित करो। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या जो है ना वो अभाज्य हैं, जो कटेंगी नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। 333 तो 3 से कट जाएगी, 5 3 8 3 11, ये 5 से कट जाएगी, 5 6 30 और 3 5 7 35, ये भी कट जाएगी। 345 ये भी कट जाएगी, है ना, तो ये नहीं होगी हमारी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, है ना। इसके बाद में 11 17 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28 और 28 8 28 और 6 7 चौको 28 4 32 और 1 33, 17 से ये कट जाएगा। 339 3 से कट जाएगा, 341 ये भी कट जाएगी आपकी, 343 7 7 49 7 343, 7 का क्यूब होता है, ये भी कट जाएगी आपकी। अब क्या बची, 337 बची आपके पास में, और आपके पास बची 331। ये सारी की सारी किसी न किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रही हैं, लेकिन 337 और 331 एक ऐसे दो नंबर हैं जो किसी से नहीं कटते, है ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर का, केवल 2 संख्या 331 और आपका 337, ये आपके प्राइम नंबर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो पीडीएफ है, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ सॉल्यूशन वाली जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मेरी टेलीग्राम चैनल, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। ये मैं अपने इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट
सेक्शन कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, वहाँ से उसको फॉलो कर लेना है टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आप उसकी विदाउट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी और सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी। जिस किसी को जैसे मान लो अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पे इस पीडीएफ को देखना है तो आप इसके सॉल्यूशन एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट जो है ना रिवाइज हो जाए एग्जाम टाइम में। और जिसको मान लो आता ये चीज़ें ऑलरेडी उसने सॉल्व कर रखी हैं, उसको बस रैंडमली प्रैक्टिस करनी है, तो विदाउट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मैं वहाँ पर डालूंगा, तो वो डाउनलोड कर लीजिए आप। और इसी तरीके मटेरियल वगैरह और भी जीके वगैरह, एसटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके नोट्स वहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं। और बहुत सारे पेपर पीवाईक्यू जो हैं उनकी पीडीएफ भी वहाँ डाल रखी है, तो आप वहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 75,400 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटना है कि ए के हिस्से का 3 गुना बराबर है बी के हिस्से के 9 गुने और सी के हिस्से का 4 गुना है। तो ए का हिस्सा बताना है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसने बोला है है आपसे कि 3 लोग हैं, उसने बोला ए के हिस्से का 3 गुना, तो ए के हिस्से का 3 गुना तो अपन लिख लेंगे 3A 3 गुना बराबर है किसके, आपके बी के हिस्से के 9 गुना के, तो 9B बराबर है सी के हिस्से का 4 गुना, तो 4C हो जाएगा यहाँ पर आपके। ये तीनों बराबर हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ABC का रेशियो निकालेंगे, तो A B और C टोटल रुपए तो इतने हैं, लेकिन पहले इनके हिस्से निकालेंगे। तो ए का निकालना है तो ए को आप बंद कर दीजिए, है ना, सिर्फ बी और सी का गुणा कर दीजिए। ए को आप बंद कर दीजिए, उंगली रखिए उस पर, तो 9 चौको 36, तो ए का कितना आ गया 36 आ गया। फिर बी का निकालना है तो बी को बंद कर दीजिए, बी को नहीं देखना है आपको। सी और ए का इंटू कर दीजिए आप, सी ए का इंटू करेंगे आप तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर अगर आपको सी का निकालना है तो बी और ए का इंटू कर दीजिए, इन दोनों का इंटू कर दीजिए आपस में, तो 9 तिया 27 आपका ये हो जाएगा 27। अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब ABC के रेशियो सेपरेट आ गए, काट दीजिए आप, कट रहे हैं तो 3 से कट रहे हैं, 3 से 12 3 36, तीचों को 12 और 3 9 27, ये आपके रेशियो आ गए। उसने बोला कि टोटल इतने रुपए थे, लेकिन हमारे रेशियो के अनुसार कितने हैं, 9 और 4 13 और 2 15 10 25, तो हमारे रेशियो के अनुसार कितने 25, लेकिन 25 की वैल्यू कितनी है 75,400 रुपये। हमारे अनुसार 25, लेकिन उसके अनुसार क्वेश्चन अनुसार इतना है। ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा 12 है, तो 12 की वैल्यू निकालना है, तो 25 की है तो 1 की निकालेंगे, फिर 12 की निकालेंगे, तो सीधा मैं 12 की निकाल रहा हूँ। 12 की निकालने के लिए मुझे 75,400 बटे में 25 की वैल्यू है, और निकालना किसकी 12 की, तो 12 से गुणा कर देंगे 25 से। इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 754 गुणा में 100। भाई बात तो वही है ना, 754 का 100 में गुणा करेंगे तो 75,400 आएगा। बस मैंने इसमें से 2 जीरो अलग कर लिए, बटे में 25 और गुणा में 12, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। 25 चौको कितना होता है 100 होता है। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, 4 का पहले इसमें कर लीजिए, फिर 12 का कर देना, या 12 का पहले कर दो आप। तो 12 का जब आप पहले करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। 12 चौको 48 के 8, 4 कैरी यहाँ पर लिखेंगे, 12 पंजे 60 और 4 64 का 4, 6 कैरी, 12 सत्ते 84 और 6 90 हो गए आपके। मैंने पहले 12 का गुणा किया, अब मैं 4 का गुणा कर रहा हूँ इसमें, अब मैं 4 का गुणा कर रहा हूँ। 4 अट्ठे 32 के 2, 3 कैरी, 4 चौको 16 3 19 के 9, हाथ चले 1 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 नम हो जाएगा आपका 36, 4 नम आपका 36 हो जाएगा। तो 4 नम 36, तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा कितना 36 192। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 36 192 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। इसके बाद के जो बाकी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पर, टाइम इसलिए लगा कि आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाना पड़ा है ना, कि बेसिक से कैसे काटा, कहाँ से आया, क्यों आया, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इस क्लास को लेने का यही पर्पस था। भले ही क्वेश्चन कम हो पाए आपके, मैं ये पूरा सेट करा दूंगा अगली वीडियो में। बाकी के जो हम 14 क्वेश्चन बच गए हैं, 14-15 जितने ही बचे होंगे, लगभग 16 क्वेश्चन जैसे बचे होंगे, क्योंकि 30 तो क्वेश्चन है, तो 16 और 14 30 होते हैं, तो 14 क्वेश्चन बचे हैं। तो वो अगले पार्ट में मैं कवर कर दूंगा, कल या परसों में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल पे दोनों वीडियो देख के आप ये पूरा सेट लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसका रीजनिंग का भी कर लेंगे, जीएस वाला भी कर लेंगे, यदि आप कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, टॉपिक वाइज बनाई जाए या फिर आपकी ये PYQ क्वेश्चन की सीरीज ही लाई जाए। अब रीजनिंग की वीडियो भी अगर आप कहते हैं तो मैं रीजनिंग की वीडियो का भी सेट वाइज चालू कर दूंगा। और दोस्तों तक ज़रूर अपना शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डिलीजेंट रोहित को। इसके बाद ये देख लीजिए, ये चैनल का नाम है, चैनल का लोगो है, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ये चैनल का ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीजेंट रोहित, ये मेरा फोटो है, लोगो है। MPG की वीडियो डाली, GK डाला है यहाँ पर और मैथ्स की वीडियो अपलोडेड है। ये डिलीजेंट रोहित का लोगो है, इस तरीके का ये वाला आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी परिवर्तन होता है ना तो आसान होने से पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें डरना नहीं है और हमें अपना युद्ध लड़ना है, खुद के खिलाफ एक युद्ध है और हमें जीतना है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।